इसी प्रकार वह अंत में कहते हैं, धनी सो पूरख जस कीर्ति जासु, फूल मरय पे मरय ना बासु। कहते हैं कि धनी वही है जिनकी कीर्ति अमर है, अन्यथा वह धनी नहीं है जिनकी कीर्ति अमर नहीं है। आप साफ शब्दों में समझिए कि आप कुछ ऐसा करके जाओ जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, आपके उस कीर्ति से, आपकी उस रचना से, आपके उस सामाजिक कार्य से, जो लोगों को आपके जाने के बाद भी उस कार्य से सहायता मिले, सुख मिले, जीवन जीने का मार्ग वो दिखाए, संसार को एक नई ताजगी दे, एक नए रास्ता दिखाए, एक नए विकास का सौर्य गढ़ने का एक नए तरीका का ईजाद करे। यही बात वह साफ शब्दों में कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि वही व्यक्ति धनी है जो कीर्ति करता है। फूल मरय पर मरय नहीं बासु। कहते हैं कि फूल क्या होता है? फूल जो है अपना काम करता है। फूल झड़ जाते हैं पर उसका सुगंध नहीं झड़ता। फूल नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पर उसका सुगंध जो है हवा में प्रवेश कर जाता है। उसका सुगंध कभी नहीं मरता। उसके सुगंध से संसार के मानव आह्लादित होते हैं, सुवासित होते हैं। इस तरह जीवन को सुगंधित करना है तो आध्यात्म की तरफ बढ़ना है, अलौकिक जगत की तरफ उन्मुक्त होना है। यही सही मानवता का धर्म है। और हमारा मानव जीवन तभी सफल होगा जब हम मानव से मानवता की ओर और व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर और प्रेम से प्रेम की पीड़ा को समझकर हम ईश्वर से अपने नेह लगाते हैं और आध्यात्म को, आध्यात्मिकता को हम जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अंत में कहते हैं, जो यह पढ़े कहानी हम सबे दुह बोल, कह न जगत जस बेचा कोई न लिन्न इस मोल जसमोल, के न जगत इस बेचा के न लिन्न जसमोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे इस बोल। कहते हैं कि कोई न जस खरीद सकता है, न कोई न जस बेच सकता है। आपकी कीर्ति आपकी है। आप बेच भी सकते हैं तो कोई खरीद नहीं सकता, और कोई ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यह जो आपकी कहानी पढ़ेगा, आपके कीर्ति का जब भी नाम होगा तब आपको याद करेगा, और जब जब आपको याद करेगा तब आप गौरवान्वित होंगे। यह कहना है मलिक मोहम्मद जायसी का। और इस तरह से वह साफ शब्दों में कह गए कि आप आध्यात्म की तरफ बढ़िए और आध्यात्म की तरफ बढ़िए और अपनी जीवन को सार्थक कीजिए। और ये सार्थक तभी होगा जब आप अलौकिक साधना, आध्यात्मिक विरह की परिपुष्ट करने का कारण जायसी भी अपनी काव्य कीर्ति के द्वारा लोक जगत में अमरत्व की प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताया है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि हैं और यह बताना चाहते हैं कि प्रेम ही संसार में सब कुछ है। प्रेम में जिए और परमात्मा से नेह लगाइए, तब आप परिपक्व होइएगा, परिपूर्ण होइएगा और आपका जीवन सार्थक होगा और सफल होगा। इस प्रकार आज कड़वक दोहे का दोनों पद का पहला अध्याय खत्म हो गया। अगले बार मैं दूसरे पद का व्याख्या आपको दूंगा, और अगर इस कविता में आपको कहीं कोई कठिनाई हुई या होगी तो फिर आप मैसेंजर में जाकर आप दीजिएगा सब, मैं उसका हल आपको बताऊंगा। या कहीं आपको कोई कमी है तो आप हमें बताएंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।